सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाओ चेन के सभी साथी 25 डीमन गॉड से फाइट कर रहे थे, पर हाओ चेन डीमन गॉड की फर्नेस में फंस गया जहां कई सारे लोगों की आत्माएं कैद थी। हाओ चेन ने उन सभी को मुक्ति दिलाई और वो उस जगह पर ही अपनी सोड को रिफाइन करने लग गया था, पर इससे उसकी पूरी बॉडी आग से जल रही थी और वो इसे सहन नहीं कर पा रहा होता। सभी लोगों ने हाओ चेन की मदद की और उस सोड के अंदर समा गए थे, जिससे वो सोड फॉर्जिंग कंप्लीट हो गई और उस सोड को गॉडेस लाइट ने सोड ऑफ गॉड नाम दिया था। इस सोड के साथ हाओ चेन अजय था। उसके बाहर आते ही फर्नेस गायब हो गई थी और 25 डीमन गॉड के सभी वेपन भी खत्म हो गए, जिससे हाओ चेन ने एक स्लैश में ही उसे खत्म कर दिया। पर उसके डीमन गॉड क्राउन पर एक टेलीपोर्टेशन मार्क एक्टिवेट था, जिससे स्टार डीमन गॉड के पैलेस तक पहुंचा जा सकता है। वहीं अब सभी डीमन हंटिंग पास पर लगातार डीमन के अटैक काफी बढ़ गए थे। वॉरियर पैलेस पर जांग फेंग उन डीमन का सामना कर रहा होता है। वो काफी कमजोर हो चुका था, पर फिर भी वो उस जायंट गॉड के टावर को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसे वांग बनाकर गई थी। एक बेयर डीमन उसे मारने लगता है, पर तभी गाओ की सोर्स से वो डीमन मारा जाता है। जांग फेंग उन्हें देखकर हैरान होता है क्योंकि रिटायर हो चुके थे। जांग फेंग उनसे कहता है कि आप आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। गाओ बताते हैं कि अलायंस मुसीबत में है, इसीलिए बेशक मुझे आना ही था। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पहले जितने भी लोग रिटायर हुए वो वापस युद्ध के मैदान में लौट आए हैं और वो डीमन पर अटैक करके उन्हें मारने लग जाते हैं। जांग फेंग भी डीमन को मारने लग जाता है और उन्हें कहता है कि आप कितने समय से रिटायर थे, प्लीज पहले आपको सभी वेनेरेट और पैलेस मास्टर को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। गाओ कहते हैं कि क्या यही इम्पोर्टेंट काम है जो मुझे करना चाहिए। वो दोनों डीमन को लगातार मार रहे थे, पर डीमन की संख्या काफी ज्यादा थी। बेयर डीमन गॉड फेंग को घेर लेते हैं और उस पर तेज प्रेशर डाल रहे थे। वो कहता है कि मैं इस सावधान पास को गार्ड कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे होते हुए इस एरिया को कुछ नहीं होना चाहिए। और वो उन बेयर को दूर करते हुए बाहर आ जाता है, पर वहाँ पावरफुल एप डीमन भी मौजूद है जो अपनी पावरफुल डीमन फौज को आगे भेजते हैं और एक एप डीमन खुद जांग फेंग पर अटैक करता है। जांग फेंग अपने शील्ड से उस अटैक को रोकने लगता है, पर वो काफी पावरफुल एप डीमन था जो उसे दूर फेंक देता है और ऊपर आकर उसे काफी जोर से हिट करता है, जिससे जांग फेंग बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिरता है। गाओ उसे बचाने जाने लगते हैं, पर दूसरा एप डीमन उन्हें लात मारकर दूर फेंकता है और अब दोनों डीमन उन्हें पंच करने वाले थे। गाओ देखते हैं कि वॉरियर टेम्पल की हालत काफी बिगड़ती जा रही है। सभी सैनिक मर रहे थे, जिससे अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता और क्या यही हमारा अंत होगा। पर तभी उस जगह पर तेज लाइट ग्लो होती है, जिससे सभी डीमन पर तेज प्रेशर पड़ता है और वो नीचे गिर जाते हैं। उस जगह पर हाओ चेन की सोर्ड ऑफ गॉड आ गई थी, जिससे वहाँ लाइट एंड रेन ड्रैगन दिखाई दे रहे थे। गाओ ये देखकर हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ये एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है, आखिर इस जगह पर कौन मदद करने के लिए आ रहा है। हाओ चेन अब उस सोर्ड को उठा लेता है और अपने परसूट ऑफ लाइट मूव का इस्तेमाल करता है, जिससे उस एरिया में मौजूद सभी डीमन का एक स्लैश में ही खात्मा हो जाता है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि गाओ को भी देखने में प्रॉब्लम हो रही होती है। जांग फेंग कहता है कि ये तो हाओ चेन और उसकी टीम है। हाओ चेन अब गाओ के पास आ जाता है और उन्हें रेस्पेक्ट देकर कहता है कि कैप्टन गाओ, आपसे काफी समय से मुलाकात नहीं हुई, आप आखिर कैसे हो। अब हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जब वो एग्जॉसिस्ट पास में मौजूद थे, जब गाओ ने उसे बताया था कि हमारे पास इस युद्ध को खत्म करने का एक तरीका जरूर होगा, हम इंसान कभी भी हार नहीं मानते। फिर उनकी सिरे के साथ फाइट हुई थी, जिसमें वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे, पर हाओ चेन ने येटिंग की मदद से उन्हें बचाया था। हाओ चेन ने उसके बाद उनसे वादा किया कि वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और कभी पीछे नहीं हटेगा। गाओ उसे देखकर खुश होते हैं, पर पूछते हैं कि तुम इस जगह पर क्यों आए, क्योंकि इस वक्त सभी डीमन हाओ चेन को ढूंढ रहे थे, पर हाओ चेन और उसकी टीम को इस बारे में कुछ पता नहीं था। लिन और बाकी सभी भी अब वहां जाते हैं और कहते हैं कि हम भी यहाँ मौजूद हैं। गाओ को पुराने दिन याद आते हैं जब उनकी टीम बिखरी हुई थी और टीम वर्क के मामले में अच्छे नहीं थे। गाओ कहते हैं कि हम बाद में अच्छे से बातें करेंगे, पर पहले हमें इन सभी डीमन से छुटकारा पाना होगा। और मैंने सुना है कि तुम टाइटल लेवल की डीमन हंटिंग टीम बन चुके हो, पर मैंने अभी तक तुम्हारी पावर नहीं देखी, इसीलिए जाओ और मुझे अपनी पावर का अच्छा शो दिखाओ, मुझे निराश मत करना। हाओ चेन अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि आप निश्चित रहे, हम सभी आपकी उम्मीद पर जरूर खरा उतरेंगे। और अब वो एक साथ उन डीमन का सामना करने जाते हैं। लिन सबसे पहले अपने फायर अटैक को एक्टिवेट करता है और गाओ से कहता है कि आपने कभी मुझे फायर अटैक करते हुए
में नहीं देखा। आपको मेरे गॉर्जियस अटैक मैजिक का लुत्फ उठाना चाहिए और अपने फायर से कई सारे डीमन को मार डालता है। जियांग सभी डीमन के बीच में जा कूदता है और अपने बॉल हैमर से सभी को मारने लगता है और बताता है कि मैं तुम छोटे से डीमन क्लेन के डीमंस का आसानी से खात्मा कर सकता हूँ। जांग फेंग एक बेयर डीमन पर अटैक करने जाता है पर उस अटैक से बेयर डीमन को ज्यादा चोट नहीं पहुँचती, पर वांग अपने पावरफुल पंच से उस बेयर डीमन को खत्म कर देती है। हाओयू अपनी स्वॉर्ड स्किल से डीमंस का खात्मा कर रहा था। चेनिंग भी कम नहीं पड़ती। वो अपने लाइफ गेट से हाओयू को बिस्ट फॉर्म से बाहर निकाल लेती है जो डीमन का सफाया करने लगता है। शेनिन डेथ गॉड के 7 डेडली आर्ट के फर्स्ट मूव लाइफ ऑफ डेथ को एक्टिवेट करती है और हाओ चेन अपने डिवाइन रियल्म के 3 वंडर मूव को एक्टिवेट करता है जिससे एक जायंट स्वॉर्ड बाहर आती है और उन दोनों के कंबाइन अटैक से सारे डीमन मरने लगते हैं। काफी फियर्स अटैक होता है जिससे सभी डीमन का सफाया हो गया था। सभी ये देखकर खुश होते हैं। सोल्जर्स कहते हैं कि आखिर हम जीत गए। जांग फेंग कमजोर हो चुका था पर वांग उसे संभालती है। गाओ भी उन सभी की पावर देखकर काफी खुश होते हैं। जियांग उन्हें कहता है कि मुझे आपकी काफी याद आई। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस जगह पर आपसे मुलाकात होगी। अब हाओ चेन भी पूरी टीम के साथ उनके पास आ जाता है। चेनिंग कहती है कि बहुत वक्त हो गया, माइडू आपको कब से याद कर रहा था। लिन कहता है कि मुझे भी आपकी बहुत याद आई। गाओ कहते हैं कि मुझे भी तुम सभी से मिलकर काफी खुशी हुई और उन्हें पुराने दिन वापस याद आने लगते हैं जब हाओ चेन की टीम काफी अव्यवस्थित थी। जियांग जो एक हीलर होने के बावजूद हीलिंग नहीं कर पाता, लिन फायर मैजिक नहीं कर सकता था और चेनिंग समन नहीं कर पाती थी और वो सभी काफी लापरवाह थे। पर अब वो सभी खुश है कि वो सभी काफी आगे बढ़ चुके हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। वो उन सभी से कहते हैं कि वक्त काफी जल्दी गुजरा। तुम सभी देखते ही देखते मेरे सामने इतने बड़े हो गए कि मुझसे भी पावरफुल हो चुके हो और अब तुम सभी काफी अमेजिंग हो। हाओ चेन कहता है कि हम हमेशा आपके लिए नंबर 1 डीमन हंटिंग टीम रहेंगे। जान फेंग कहता है कि सौभाग्य से इस बार तुम यहाँ आ गए जिससे इन डीमन का खात्मा हो पाया और हमें चैन की सांस मिली। मुझे इस बैटल सिचुएशन की रिपोर्ट पैलेस मास्टर को देनी होगी और तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। हाओ चेन कहता है कि मेरे पास भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जिनकी रिपोर्ट मैं जल्द से जल्द अलायंस लीडर को करना चाहता हूँ। अब हमें वॉरियर हॉल के मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पैलेस मास्टर और बाकी सभी मौजूद थे। हाओ चेन अलायंस लीडर ग्रैंडपा यांग को बताता है कि मैंने और मेरी पूरी टीम ने यांग वेन जाओ और डुआनी को बचा लिया है पर उनकी हालत काफी खराब थी इसीलिए उन्हें उपचार के लिए भेज दिया गया है। साथ ही इस मिशन से हमें एक अनएक्सपेक्टेड गेन यानी अप्रत्याशित लाभ भी हुआ और वो उन सभी को 25 डीमन गॉड का क्राउन दिखाकर बताता है कि 25 पिलर के वाइस डीमन गॉड का क्राउन है पर इस पर स्टार डीमन गॉड का एक टेलीपोर्टेशन मार्क मौजूद है जिससे ये क्राउन हमें सीधे स्टार डीमन पैलेस पर पहुंचा सकता है। सभी ये सुनकर चौंक जाते हैं कि ये स्टार डीमन पैलेस तक पहुंचने की एक चाबी की तरह है। वॉरियर हॉल के पैलेस मास्टर कहते हैं कि स्टार डीमन पैलेस डीमन क्लेन की सबसे मिस्टीरियस जगह है। हजारों सालों से हमारा गठबंधन उस स्टार पैलेस को ढूंढने की कोशिश कर रहा था पर हम उसे ढूंढ नहीं पाए। यहाँ तक कि हमारे दोनों टाइटल लेवल की डीमन हंटिंग ग्रुप भी ऐसा नहीं कर पाए थे। रेन वो कुआंग कहते हैं कि आओ चेन आखिर तुम उस स्टार डीमन गॉड के पैलेस तक कैसे पहुँचे क्योंकि ये डीमन का क्राउन है, आखिर इससे इंसान कैसे उस महल में प्रवेश कर सकते हैं। हाओ चेन कहता है कि शायद ये सब इसीलिए हो सकता है क्योंकि जब हमें फैंटेसी पैराडाइज में प्रवेश किया था तब हमारे डीमन क्लेन की हायर टीम के साथ फाइट हुई जिसमें उन सभी डीमन गॉड के उत्तराधिकारी मौजूद थे जिनके हायर क्राउन को हमने एजो किया और हम सभी जुड़े हुए हैं जिससे लगता है कि टेलीपोर्टेशन मार्क सिर्फ डीमन गॉड और उनके उत्तराधिकारी को ही उस जगह पर लेकर जा सकता है। पैलेस मास्टर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो कोई आश्चर्य नहीं कि हम इतने सालों में कभी भी स्टार डीमन पैलेस तक नहीं पहुंच पाए। वाकई वो स्टार डीमन गॉड काफी चालाक है जो उसने महल का रास्ता इतनी बुरी तरीके से छिपा रखा है। रेनवो क्वांग कहते हैं कि अब हम उस स्टार डीमन पैलेस में जाकर उनके घर को नष्ट कर सकते हैं। पैलेस मास्टर कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो काफी अच्छा होगा क्योंकि स्टार डीमन गॉड ही पूरे डीमन जाति के मस्तिष्क की तरह है। वो ही सभी डीमन आर्मी को कमांड देते हैं। हालांकि वो हमला करने के मामले में बहुत ही खराब होते हैं लेकिन वो डीमन क्लेन का ब्रेन है और साथ ही वो स्टार डीमन के वंशज का भी एक मेंबर है जो हर युद्ध की रणनीति तय करता है जिससे उनके जीतने की संभावना काफी ज्यादा होती है। हाओ चेन कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सन, मून और स्टार ये तीनों डीमन पिलर ही पूरे डीमन जाति के केंद्र की तरह है। अगर हम उस स्टार डीमन गॉड के डीमन पिलर को नष्ट कर दे तो डीमन का 3% हिस्सा गायब हो जाएगा और उनकी पावर
काफी कम हो जाएगी। हाओ चेन की पूरी टीम इस बात से एग्री करती है और वो स्टार डीमन पिलर में जाने का डिसाइड कर लेते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।